सामाजिक समरसता और न्याय विचारधारा की बात करने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अब तानाशाह बन चुका है। ना तो इस पार्टी में किसी की आने की खुशी है और ना ही किसी का जाने का गम, यानी सब धान 22 पसेरी। यह बात राजद के पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी ने प्रेस संवाददाता सम्मेलन में कहा। उन्होंने पार्टी के कई शीर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब यह पार्टी पतन की ओर जा रही है। आइए सुनते हैं पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी के ही जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में अब कहीं न कहीं सेंध लग चुकी है, क्योंकि पार्टी के फाउंडर मेंबर जो एमएलसी भी रहे और पार्टी को काफ़ी वक्त दिया एमएलसी आज़ाद गांधी ने। आइए हम इनकी दर्द को सुनते हैं। कहीं न कहीं ये पार्टी को जो है रिजाइन देने वाले हैं, क्या कारण है, इन्हीं से हम लोग पूछते हैं। सर बताइए कि पार्टी का रिजाइन देना क्या? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को बधाई देना चाहते हैं अरुण जी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पूर्व में एक सामाजिक न्याय की पार्टी थी। सामाजिक न्याय के लोगों का अच्छा केंद्रित था, ध्यान केंद्रित रहता था। जब भी वक्त आता था, बुरा वक्त हो, सत्ता में हिस्सेदारी की बात हो तो लोग करते थे। लेकिन जब से लालू प्रसाद यादव जी ने इस पार्टी पर जो उनकी निगाहें थी वह धीरे धीरे कम होते चला गया शारीरिक अस्वस्थता के कारण, और पार्टी की कमान जो है नवयुवकों के हाथ में दे दी गई और नवयुवकों ने पार्टी का संचालन बिहार के बाहरी लोगों के हाथ में दे दिया। तो बिहार के बाहरी लोग जो भी थे उनको तो पता नहीं है कि बिहार का भौगोलिक उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। जाने का उत्तर तो लोग जा रहे थे दक्षिण। जहाँ पार्टी को जहाँ मजबूत करने की बात होती थी तो पार्टी को मजबूत क्या करेंगे। पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अपमानित हो रहा था, इतना अपमानित हुआ, घोर अपमानित का शिकार हमारे कार्यकर्ता होते रहे और स्थिति बद से बदतर बनती चली गई। लोग जो सोच के तहत इस पार्टी में थे कि हमें मान और सम्मान मिलेगा, लेकिन आप देखिए स्थिति क्या रही। मान सम्मान के जगह पर उसको जो है दरवाज़ा से बाहर करो, फेंको, बाहर जाओ, तरह तरह का आप शब्दों का प्रयोग बड़े नेताओं के द्वारा किया जाने लगा। ऐसी परिस्थिति में लोगों की आवाज़ थी, बिहार के तमाम कार्यकर्ताओं की आवाज़ थी कि गांधी जी ऐसे पार्टी में रहने की ज़रूरत नहीं है जहां सामाजिक न्याय की नींव कमज़ोर हो जाए। हमेशा मैं देख रहा हूं विगत कई महीनों से कि इस दीवार का हर ईंटा जो है कमज़ोर होते जा रहा है, लोग निकाल रहे हैं और सीनियर नेताओं को इसकी चिंता नहीं है। न उनको किसी को जाने का गम है इस पार्टी में, न किसी के आने की खुशी है। तो जिस पार्टी में ये हालात रहेगा, चल जाओ तो चले जाओ, आ जाओ तो आ जाओ, लोगों का कहना कि जाने ने तो इससे क्या बनता बिगड़ता है। कई बड़े नेता इस पार्टी को छोड़े तो लोगों का क्या प्रतिक्रिया था कि अरे जाने दीजिए भाई, क्या इससे हो। सिद्धांत विहीन पार्टी हो। सिद्धांत नाम का चीज़ ही नहीं रहा। जब सिद्धांत रहता तो हम लोग पार्टी छोड़ते क्या। तो कई फैक्टर है। देखिए, आबादी के अनुकूल हिस्सेदारी अति पिछड़ा वर्ग को, गरीब गुरबा को, युवाओं को मिलना चाहिए। जो प्रतिपक्ष के नेता को जो आवाज़ सदन में उठाना चाहिए तो वो विदेश में घूमते हैं। जो उनको जो इतना जो जिस वक्त से नेता प्रतिपक्ष रहे तो कितने दिन तक सदन में उन्होंने अपनी सेवा दी। एक आवाज़ बनना चाहिए बिहार की जनता की आवाज़। प्रतिपक्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर भूखे रह करके जाते थे, जहां हत्याएं होती थी, गरीब गुरबा हत्या होते थे, पैदल तक जाने का काम करते थे। गाड़ी में तेल नहीं रहता था, अपने से ठेलते थे। तो उसको नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। नेता प्रतिपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका। यानी सर कहने का मतलब यह है कि आखिर पार्टी को बर्बाद या बदनाम करने की कहीं ना कहीं साजिश हो रही है, जो ताकि सामाजिक विचारधाराओं को नष्ट किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। देखिए, इस पार्टी को लोगों के द्वारा, मैंने पूर्व में भी कहा, जिसे भौगोलिक ज्ञान है उन साथियों के द्वारा पार्टी को बर्बाद किया जा रहा है। पार्टी को अगर आबाद करने की बात होती तो क्या चारों विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें आपकी जीत नहीं होती। आप मुजफ्फरपुर तिरहुत स्नातक निर्वाचन का जो चुनाव हुआ
उसमें जितने प्रत्याशी की जीत नहीं होती क्या, ये लोग किसी पर ध्यान नहीं देते हैं, समझे कि नहीं। अगर आप हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा गरीब गुरबा को, उचित भागीदारी नहीं दीजिएगा, तो इस पार्टी के साथ कौन लोग रहेंगे। आज स्थिति हो गया कि पार्टी हाशिए पर चली गई है। आज देखिए कि हम नहीं जाने दे रहे हैं, बिहार का कार्यकर्ता हजारों हजार, समझ में आ जाएगा आने वाला समय में कि हजारों हजार कार्यकर्ता अपमानित होकर करके इस पार्टी से इस्तीफा दे रहा है। देखिए, राजद के पूर्व एमएलसी कद्दावर नेता हैं, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल से आहत होकर जो है आज पार्टी को रिजाइन दे दिया। और इनका कहना है कि जब से राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद जब तक रहे, पार्टी की स्थिति मजबूत रही, लेकिन जब से जगदानंद इस पार्टी के अध्यक्ष बने, कहीं ना कहीं पार्टी जो है एक हाशिए पे चला गया। सर, जगदानंद के बारे में क्या कहना है कि अभी आप जिस तरह से आपने आरोप लगाया? देखिए, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष है 6 वर्षों से लगभग हैं, वो संगठन करता नहीं है, वो आईएएस अधिकारी है। एक आईएएस को बैठा के बना दिया गया है कार्यालय का संचालन के लिए। एक संगठन करता जिसको पार्टी का अनुभव हो, पार्टी को चलाने का अनुभव हो, संगठन के ढांचे को खड़ा करने का एक तजुर्बा हो, जिसको तजुर्बा नहीं आपने अध्यक्ष बना दिया। आप पार्टी के कार्यालय में बैठ करके वीरचंद पटेल पथ में रह करके आप पार्टी को चला रहे हैं। आपने पार्टी को चलाने के लिए और संगठन को आपने मजबूत करने के लिए कौन सा जिला का यात्रा आपने किया, किस जिला में आप गए कि आप हम जा रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए। तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं शीर्ष नेता जो ऊपर का नेता वो भी दोषी है जो ऐसे लोगों को बनाया।